माननीय त्यागी जी, सम्मानित मंच, मैं सबसे पहले भगवान परशुराम जी का जयघोष करके अपनी बात कहना चाहूंगा। बोलिए भगवान परशुराम जी की, बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मैं सम्मानित मंच, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जो युवा साथी यहाँ पर आए हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के मेरी बात सुनने आए। मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगा, पर बात महत्वपूर्ण है इसलिए आपके तक पहुंचनी चाहिए। आने वाली 27 तारीख को यानी कि परसों एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, और मैं आप सबको उसका न्योता देने आया हूं कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 10 बजे आप इस कार्यक्रम में शामिल हों और उसको सफल बनाएं। कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, और आप सबों को, 36 बिरादरी को, हर समाज को मैं ये न्योता देना चाहता हूं, क्योंकि भगवान परशुराम जी, जो भगवान जिनको पदवी मिलती है, वो किसी एक बिरादरी, एक समाज के नहीं होते, 36 बिरादरी और सर्व समाज के होते हैं। और उनका वर्णन मैं इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि भगवान परशुराम जी एक ऐसे भगवान है जिनका वर्णन हर युग में मिलता है, और उनकी विशेषता ये है कि जहां पर न्याय अन्याय की लड़ाई होती है, धर्म अधर्म की लड़ाई होती है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती है, वहां पर भगवान परशुराम जी का एक बहुत बड़ा महत्व है। वे एक प्रतीक के तौर पर हमारी युवा पीढ़ी के लिए और अगली पीढ़ी के लिए एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर सामने आते हैं जो हमें अपनी युवा पीढ़ी को उनकी जीवन का जो सार है, शिक्षा है, उसका अनुसरण करते हुए उनको बताना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी इसलिए भी देना चाहता हूं क्योंकि आज से 2 साल पहले जब दिसंबर 2022 में करनाल में भव्य कार्यक्रम किया गया था भगवान परशुराम जी का महाकुंभ, तो हमने 13 डिमांड रखी थी समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे। उनमें से 11 डिमांड को उन्होंने वहीं पर स्टेज से मानने का काम किया था और उसको कार्यान्वित भी किया था। उसी तरीके से पिछले साल भी जब कार्यक्रम हुआ तो लगभग 400 बच्चे ईपीबीजी के, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी किसी तकनीकी त्रुटि की वजह से अलग अलग विभागों में, उनको भी चिट्ठियां दिलाने का काम किया। और मैं आपसे इस बात का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका, माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नैब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने समाज को सबसे ज्यादा टिकटें देने का काम किया हरियाणा के इतिहास में, और सबसे ज्यादा आपका, जनता का और देवतुल्य जनता का, कि आपने सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज से विधायक चुन के चंडीगढ़ भेजने का काम किया हरियाणा के इतिहास के अंदर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये कार्यक्रम आप सबका है, भगवान परशुराम जी का है, और उनकी शिक्षा और उनकी जीवन का सुसार है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए है। और भी इसके अलावा कोई विषय हो जो युवा पीढ़ी से जो संबंधित हो, कोई समाज से संबंधित हो, जिसको लेके समाज चिंतित है, तो आप जरूर वो विषय रखिएगा। मैं वो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम करूंगा ताकि उसके ऊपर काम हो सके। देखिए, एक बात तो तय है, हाल ही में एक बड़ी दुखद घटना हुई 2 दिन पहले, जहां पूरे 140 करोड़ देशवासी आहत हैं इस घटना से। अमानवीय, बर्बरता से भरी घटना थी, और मैं इसलिए भी ये बात कहना चाहता हूं कि आज फिर शायद जरूरत है हमारे को उसी तरीके की जो शिक्षा भगवान परशुराम जी ने दी है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई के ऊपर, न्याय अन्याय की लड़ाई में। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री पे, हमारे देश की जो सुरक्षा सेवाएं हैं, देश की सरकार पर, और जैसे कि उन्होंने कहा था कि ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। तो समय आ गया है आंख में आंख डाल के बात करने का, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो ताकतें इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो देश के खिलाफ ताकतें रही हैं, जो देश के दुश्मन है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार है जो करारा जवाब देगी, और एक एक व्यक्ति जो इस बर्बरता के लिए जिम्मेदार है, उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा और जवाब लिया जाएगा, और किसी एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए बस अपनी बात को ये कहते हुए समाप्त करूंगा कि मुझे इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, खासकर अपनी युवा पीढ़ी और युवा साथियों से, कि आप लोग बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लें। और मेरा एक प्रस्ताव है
जो कि इसका उल्लेख मैं विस्तार से परसों के कार्यक्रम में करूंगा, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी धर्मशालाएं बनती हैं उसका जो रूप स्वरूप यही होता है कि जो समाज में पिछड़े लोग रह गए हैं या फिर वंचित रह गए हैं या सक्षम नहीं है, उनको उनका धर्मशालाओं का फायदा मिल सके, ताकि वहां पे चाहे कार्यक्रमों की व्यवस्था हो सके, कमरे मिल सके इत्यादि। तो मेरा एक प्रस्ताव है, मैं अपने निजी फंड से एक कार्यक्रम लॉन्च करना चाहता हूं। अगर आप सब उसमें मेरी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, तो हर धर्मशाला में अगर एक कमरा मिल सके तो वहां पर हम अपने कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं, जहां देश के जो सबसे प्रबुद्ध टीचर्स हैं वो आकर आईएएस, यूपीएससी के लिए, एचएससी के लिए और अन्य एग्जामों के लिए वहां पे कोचिंग क्लासेस देने का काम करेंगे मुफ्त में, ताकि हमारे बच्चों को बड़े किसी और शहर में जाने की जरूरत ना पड़े, वो यहीं पर उनको सबसे अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। और मैंने काफी सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, सिटिंग, रिटायर्ड, उन सबसे बात की है। वे सब उन्होंने अपनी सहमति जताई है कि वह इसके अंदर शामिल होंगे, ताकि बच्चों को वहीं पर अपने गृह जिले में, अपने गृह हो सकता है धर्मशालाएं गांव के अंदर भी हो, सिर्फ जिले और शहर के अंदर ही नहीं, वहां तक भी हम ये क्लासेस शुरू करने का काम करेंगे, ताकि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, सबसे अच्छे जो अनुभवी लोग हैं दुनिया के, देश के, उन सब के प्रयोगों से और प्रयासों से हर जिले से, हर शहर से, हर गांव से बच्चे पढ़ लिख के निकल सके। मैं इसलिए भी इस बात का वर्णन करना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश को एक संज्ञा मिली थी सोने की चिड़िया की, और लोग सोचते हैं कि सोने की चिड़िया का मतलब था कि हमारे देश में इतना सोना था कि हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। ये बात सही नहीं है। असलियत में जो सोने से भी ऊपर था, भारत को ये पदवी इसलिए मिली थी, ये संज्ञा इसलिए मिली थी क्योंकि भारत दुनिया का ज्ञान का केंद्र था। सबसे बड़ा ज्ञान यहीं से उत्पन्न होता था, चाहे वो किसी भी तरीके का ज्ञान हो, विज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, आत्मिक ज्ञान हो, किसी भी तरीके का ज्ञान हो, उसका उत्पन्न भारत से ही होता था, वो उत्पन्न भारत से ही होता था। तो मैं दोबारा से इस बात का कहीं ना कहीं हम अपने हर तरीके से प्रयास करें, क्योंकि सरकारें तो अपना काम कर रही हैं और करेंगी, जो समाज के विषय हैं वो भी रखेंगे, लेकिन हमें भी प्रयासरत रहना है, प्रयास करना है कि हम क्या कर सकते हैं अपने समाज के प्रति, हम क्या कर सकते हैं जो समाज के वंचित हैं उनके प्रति, हम क्या कर सकते हैं गरीबों के प्रति, जो गरीब हैं उनके प्रति, ताकि हम संवेदनशीलता से उनके प्रति कुछ काम कर सकें जिसका उनकी जिंदगी में असर पड़े। और अगर हर धर्मशाला से 2-3 बच्चे निकल के तैयार होके आएंगे तो उसका फायदा पूरे गांव, जिले, शहर, राज्य, देश को मिलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं। इसके साथ मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतना कीमती समय निकाल के आए, और आप लोग जरूर पहुंचिए इस कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि आपका कार्यक्रम है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप समझें कि आप इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम जी, जय हरियाणा, जय भारत।